जैसा कि खुदा में कहता है कि यदि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करोगे तो खुदा यीशु मसीह का प्रेम तो खुदा यीशु मसीह भी तुम्हें प्रेम करेगा और तुम उसकी सच्चाई को जानोगे तो हम सब प्रार्थना के चलते हैं। प्रार्थना में डालियां करेंगे। सच मुझे हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से प्रभु ने मौका दिया मेरे घर में हमारे याजक महोदय आ सके कि वो आज यहाँ पर धर्म मीटिंग हो गई। सचमुच में ये बहुत ही अच्छा समय होता है जबकि हम सब मिलकर के उसकी स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको सिखाया है और हमें बताया है कि एक दूसरे से जब हमारा आना होगा हो रहा है और आने में मैं बहुत जल्दी हूँ और शीघ्र आने वाला हूँ तो और जब मैं शीघ्र आने वाला हूँ तो आप और ज्यादा एक दूसरे से मिलते रहिए और संग मिलके स्तुति और महिमा के गीत गाते रहे। जिस तरह से यूहन्ना 14 उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा को हमें कहता है कि यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और महायाजक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुमको साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम जानते हो। तो प्रभु ने हम सबों को ये बोला है तो हम लोग तभी इकट्ठे हो गए कि हम जान रहे हैं। वचन में कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम जानते हो, उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा और वो तुमने होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। कितनी अच्छी उन्होंने प्रतिज्ञा दी। वचन में बोला कि संसार को नहीं देख रहा है पर तुम देखोगे, मैं जीवित हूँ और तुम भी उसमें जीवित रहो। ये कितनी प्रतिज्ञा है और क्यों ना फिर हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। और सचमुच में बहुत ही सौभाग्य है आज कि हमारे घर में मीटिंग हो पाई है। आइए हम सब इसी बात के प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे और हम सब जो भी बातें अपने हृदय में लेके आए हैं प्रभु से चाहते हैं उसके सम्मुख रखेंगे। आइए हम प्रार्थना। पवित्र 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 परमेश्वर साथ सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यार प्रभु में आपके पर चरणों के समक्ष उपस्थित है। सचमुच में प्रभु तो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु तूने वचन में हमें दिखा दिया प्यारे प्रभु कि जब हम तेरी आज्ञाओं में चलते हैं और तेरी ओर देखते रहते हैं, तेरी ओर दृष्टि लगाए रहते हैं, तो सचमुच में तू जीवित है। और तू जीवित है तो जब तू जीवित है तो हम सब भी तुझ में जीवित है। इसलिए प्यारे प्रभु और हम जानते हैं जब हम जीवित हैं तो क्यों ना हम उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि मरने पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हम जब जीवित हैं तो हमें मिल करके उसकी स्तुति प्रशंसा करनी है। और सचमुच अपने याजक महोदय को आपके समझ उपस्थित करते हैं और हम चाहते हैं प्यारे प्रभु के अपने अंगारों वेदी के अंगारों से उनको छू ले प्यारे प्रभु, ताकि उनके सिर से प्यारे से उनको अभिषेक कर पवित्र कर प्यारे प्रभु, क्योंकि जो भी वचन वो यहाँ बोने आए हैं प्यारे प्रभु वो हम सब तक पहुँचे और हम सब उस वचन को सुनने वाले नहीं पर उसमें चलने वाले और अपने विश्वास में और आगे बढ़ने वाले बन सके। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत शीघ्र है प्यारे प्रभु, और हम क्यों ना प्यारे प्रभु और झूठ होकर के और ये छोटा झुंड जो है हमारा हर पल हर क्षण प्यारे प्रभु तेरे संग चलता है और तेरी रहनुमाई में भी प्यारे प्रभु रहता है, क्योंकि तू तुझको ही छोटा झुंड पाता है प्यारे प्रभु। और जितने भी
जब प्यारे भाई यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और जितने जन जो मेरे फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी बड़ी आशीष है प्यारे प्रभु, और उनको भी प्यारे प्रभु हर एक बातों में जो वो चाहते हैं उनकी इच्छा को पूरी कर। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कोई ऐसा जन नहीं जो तेरी ओर नहीं देख रहा है, हर एक जन तेरी ओर पुकार रहा है और तुझसे प्यारे प्रभु अपनी विनतियों को तेरे सम्मुख रख रहा है। इसलिए प्यारे प्रभु जो भी हम यहाँ पर गाते हैं और जो भी हम यहाँ पर वचन सुनते हैं उसको प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो, और होने दे प्यारे प्रभु कि हमारा उठना बैठना हमारा हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो। फिर से हर बार को तेरे पवित्र चरणों में रखते हुए और हम सब की ओर से प्यारे प्रभु ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पवित्र नाम से, आमीन। इस समय एक गीत होगा, ये हम सब गीत पे चलते हैं। यहोवा मेरा तलवार, गीत नंबर अच्छा ये गाएंगे जाएंगे।
आशीर्वाद देते हैं। Praise Lord। तो आइए हम सब एक और गीत पे चलते हैं जो दादी हमारे बीच में लाएंगे। दादी Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। तो आइए हम एक गीत की और पढ़ेंगे। और गीत नंबर 28 सब खोलेंगे। 28 78 78 यहो चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। 78 पर जो देने वाला है अभी मुझे किया है मेरा बन गया है और मनी रहा है यहोवा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरि शत्रुओं के सामने देखो बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मन नहीं है यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरि चरणों में मुझे प्रेम कराता है सर्वदा प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी नहीं। कोई गति मुझे नहीं है हरी चराइयों में वे मुझे स्नेह से चराते हैं। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसकी पवित्रता और उसके वचन को जाने और उसके वचन में बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में बढ़ना, उसके वचन को जानना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने इन बातों को ना जाना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि हम और आप जानते हैं
कि बाइबल बताती है कि और संसार में ज्योति आई, परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और आज एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको अपनी ज्योति, अपने प्रकाश, अपने मार्ग को बताया है, और उसके मार्ग और उसके प्रकाश को जानने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए हमें वचन पे कान लगाना होगा। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन हम सुन रहे हैं, हमारे कानों में आ रहा है, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपना आत्मा हम पर बना रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस झुंड में जो कि प्रतिदिन चलता है, बहन सुच्ची का बर्थडे है। खुदा उस बहन को बहुत तायत से आशीषित करे, उसकी आयु को बढ़ाए। जैसा आप सब देखते हैं कि कल सुच्ची बहन की मीटिंग थी, कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, और आज बहन सुच्ची का बर्थडे है। खुदा भाई दीपू और बहन सुच्ची को अपनी सामर्थ्य में बढ़ाए, बहन सुच्ची की आयु को लंबा करे, बढ़ाए। हम सब जानते हैं कि बहन जॉयस खुदा के वचन को उनका घराना रोज सुनता है। बहन जॉयस के पिता की कूल्हे की हड्डी थोड़ा टूट गई है और उसका ऑपरेशन होना है। खुदावन डॉक्टरों को समझ और बुद्धि दे और उनके पिता को बहुत तायत से, सामर्थ्य से चंगा करे। जो हड्डियों में कमी है, जो हड्डी में चोट आई है, वो हड्डी को हील करे खुदा, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि खुदा सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप क्या कारण है कि हर शाम को खुदा के वचन को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों आखिर प्रतिदिन चल रहे हैं, आप क्यों प्रभु के वचन को हर दिन सुन रहे हैं, आखिर हम और आप प्रार्थना में प्रतिदिन क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कारण है कि हम बाइबल को अपने हाथों में लेके बैठे हैं? और क्या कारण है कि बहन ढाली ने अपने घर को खोला है और वचन को सुनने के लिए वो तत्पर हैं? क्या कारण है? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, वो अपने आप खुदा उसको देखेगा। उसको आप जितना आप उसकी ओर दृष्टि करेंगे वो उतना ज्यादा इधर उधर होगी। उसको एकदम छोड़ दीजिए। ये समझिए कि रूथ इस समय इस कमरे में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कर रही है करने दीजिए। अब आप वचन पे कान लगाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन बता रहा है, कलाम बता रहा है कि हम सब खुदा के वचन को जान रहे हैं, उसके वचन में बढ़ रहे हैं। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं, भाई डैनियल, क्या कारण है कि हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं, रोज वचन को सुन रहे हैं? क्यों आखिर हम प्रार्थना सभा में रोज बैठ रहे हैं, भवन जाते हैं, भवन में वचन को सुनते हैं, चाहे जैसा वेदर हो, चाहे जैसा समय हो, हम लोग वचन में निकल रहे हैं? क्यों? खुदा के समीप। भाई डैनियल कह रहे हैं हम लोग इसलिए ऐसे चल रहे हैं क्योंकि खुदा के समीप रहना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्यों आखिर
हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ तो होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ना कुछ तो होगा जो मनुष्य के जीवन में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसा कर सकते थे आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बताता है, वचन बताता है, ध्यान दिया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम देखें कि हम लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और निकालें इफिसियों उसका 5वां अध्याय। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, हाँ, और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी अशुद्ध जन या जो भी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और खुदा के राज में मिरास नहीं। खुदा ने अपने पढ़े गए वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। आज जो कोई वचन को सुन रहा है, आज जो कोई वचन का प्रचार कर रहा है, आज जो कोई वचन के लिए कुछ भी एक भी सेवा कर रहा है, उसके पीछे केवल एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आया, उसका मकसद जो था, उसका मकसद क्या था? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसका मकसद ये था कि वो बहुतेरों को पिता की ओर फेरे। आमीन, आमीन। और बहुतेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तुम उद्धार का जीवन पाओ। और आज हम और आप वचन को जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो इसलिए पढ़ और सुन रहे हैं कि हम और आप प्रभु के वचन से, उसके वचन से सीखकर, उसके वचन को जानकर खुदा के राज्य में प्रवेश करें। दो चीजें हैं, एक तो वह जो इस जीवितों की दुनिया में जीवित है, और एक वह जो इस जीवितों की दुनिया में मर चुके हैं। अब जो मर चुके हैं उनके लिए कोई आशा नहीं है कि वह अपने जीवन में एक बार और प्रयास करें, लेकिन जो जीवित हैं उनके जीवन में आशा है कि वे अपने जीवन को खुदा के वचन में दें। और इससे पहले कि मेरे और आपके जीवन में वो अंतिम समय आए, हम खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। और ये इसलिए है कि हम और आप जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर परिश्रम करना है। और जब हम वचन में जा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के वचन से सीख रहे हैं। आमीन, आमीन। और हम अपने जीवन में एक बदलाव को देख रहे हैं। मैं कहूं, अगर हम प्रतिदिन की प्रार्थना सभा सुनते हैं,
मैं कहूँ अगर हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड बदलाव नहीं आ रहा, हमारे जीवन में वह चीजें जो बनी थी पहले से ही बनी हुई हैं और वैसे ही बनी हैं, तो मेरा और आपका परिश्रम कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और इस बात के पीछे हमें अपने आप को जांचना होगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका बाइबल पढ़ना, आपका वचन में बैठना, आपका प्रार्थना सभा कराना, आपका प्रार्थना सभा में जाना, हम सब का प्रतिदिन चलना व्यर्थ हो कि उसका हमें लाभ मिले? अगर आप लाभ चाहते हैं तो आज हमें और आपको प्रभु के पवित्र वचन को जो कहता है उसको सुनकर अपने जीवन में एक बदलाव को होते हुए दिखना बहुत जरूरी है। एक समय होता है जब किसान बीज पृथ्वी पर बोता है और जब वो धरती में बीज बोता है तो उसकी कोई आकृति नहीं होती, लेकिन जब वो बीज भूमि के अंदर मर जाता है तो एक पौधा बनता है। और आप और हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे समय होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो पौधा मजबूत बनता जाता है। फिर हम एक समय देखते हैं कि अभी तक वो पौधा था, वो सबसे पानी और खाद और बहुत सी चीजें चाहता था, लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया तो वो लोगों को फल दे रहा है। अब लोग उसके निकट आ रहे हैं। जिस तरह से एक बीज एक पौधा बनता है, पौधे से एक पेड़ बनता है, पेड़ से फल आते हैं, एक बदलाव होता जाता है, वैसे ही मीटिंग में चलते चलते हमारे जीवन में जो बीज पड़ता है अर्थात वचन का जब पड़ता है तो हमारी इस देह में बदलाव होना चाहिए। और अगर हमारी देह में बदलाव नहीं हो रहा, अगर हमने बीज को बोया है और पौधा एक छोटा सा पौधा बन के वहीं पर खड़ा हो गया और बढ़ नहीं रहा है, तो बाइबल क्या बताती है उस पौधे के बारे में कि उस पौधे को उखाड़ के फेंको, क्योंकि वो जमीन को छेदे हुए है, घेरे हुए है। एक नया पौधा लगाओ ताकि उसी स्थान पे फल उत्पन्न हो। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम और आप इस वचन को जिसे कहते हैं बीज, आमीन, अगर ये वचन के बीज हमारे और आपके देह में, हमारे और आपकी भूमि में प्रतिदिन पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके जीवन का बदलाव नहीं हो रहा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा वचन को सुनना व्यर्थ है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। कलाम में लिखा है इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्यों की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और खुदा के राज में मिरास नहीं। मसीह और खुदा के राज्य में मिरास नहीं, यानी कि पृथ्वी पर भी उसे मसीह जीवन नहीं मिलेगा और खुदा के राज्य में भी उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, ये सारे गुण अगर हमारे अंदर पाए जाएं और हम बाइबल पढ़ें और हम वचन में बैठें, तो हम और आप स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएंगे? एक बीज था और बीज से एक छोटा सा पौधा, इतना छोटा सा वो निकलता है, इतना छोटा सा निकलता है भूमि में, दिखता भी नहीं है, फिर धीरे से इतना बड़ा होता है, फिर धीरे से इतना बड़ा होता है। अंतर आ रहा है हर दिन। आज आपको मालूम है, लोग कहते हैं कि प्रभु ने कहा अपने वचन में कि केवल
वचन को ही सुनने वाला ना बन, बल्कि समय समय पे थोड़ी थोड़ी दाखरस भी पिया कर। अब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने दाखरस बना दिया। लोग कहते हैं बाइबल में लिखा है दाखरस यानी शराब पीना है। हम भैया पी रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पकड़े। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, समझना पड़ेगा। अगर आज नहीं समझेंगे कल हानि उठाएंगे। मेरा और आपका प्रतिदिन इकट्ठा होना, जाड़ा हो, गर्मी हो, या की तरफ देखें, बरसात हो, कुछ भी हो, हमारा और आपका प्रतिदिन इकट्ठा होना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और अगर हम और आप प्रतिदिन इकट्ठा होकर व्यर्थ बातों को कर रहे हैं तो फिर क्यों हम ये सब कर रहे हैं? पौलुस कह रहा ना, अगर पुनरुत्थान है ही नहीं, अगर अनंत जीवन है ही नहीं, तो आओ फिर खाएं पिए ऐश करें। क्यों हम इन बातों के पीछे पड़े हुए हैं? फिर कह रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, पुनरुत्थान है, अनंत जीवन है, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करना है। इसके लिए हमें परिश्रम कर रहा हूं। अगर मैं और आप इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? दाखरस से मतवाले ना बनो। देखिए, दाखरस से मतवाले ना बनो। आगे, क्योंकि इससे लुचपन होता है। क्योंकि इससे लुचपन हो रहा है। और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और क्या कह रहा है? पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और अत्यंत गीत गाया करो। देखिए, अब वचन में लिखा दाखरस से मतवाले ना बनो। खुदा के वचन में लिखा पियक्कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज दाखरस का मतलब होता है प्रकाशन, खुदा का प्रकाशन। और आज लोगों ने दाखरस को एक शराब मान लिया है। यीशु मसीह ने अपने आप को एक जगह कहा, मैं द्वार हूं। आमीन है। फिर यीशु मसीह ने अपने आप को एक जगह कहा, मैं रोटी हूं। फिर अपने आप को यीशु मसीह ने एक जगह कहा, मैं मार्ग हूं। फिर अपने आप को यीशु मसीह ने एक जगह कहा, मैं सत्य हूं। फिर अपने आप को यीशु मसीह ने एक जगह कहा, मैं जीवन हूं। फिर एक जगह यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि मैं मेरा मांस खाओ। फिर एक जगह यीशु मसीह ने अपने आप को कहा, मेरा लहू पियो। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसाते हैं एक चरवाहा हूं। फिर यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि मैं उसाते हैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता बन के आया हूं। फिर एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं। अब यीशु मसीह एक ही है, लेकिन वो अपने आप को हर एक जगह अलग अलग रूप में आपको अपने आप को प्रकट कर रहा है। अब अगर आप दाखरस सोचकर कि बाइबल में लिखा है कि दाखरस पिया करो, तो आप बाइबल को तो पूरा पढ़ते नहीं हो और आप उसको पकड़ लेते हो जो चाहते हैं आपको आपके लिए भला है। लेकिन लिखा दाखरस है। यहां पर दाखरस कि थोड़ा समय केवल जल ही को पीने वाले ना बनो, समय समय पर थोड़ा दाखरस भी पिया करो। जल है वचन। आमीन। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या है
कि केवल जल ही को पीने वाले ना बनो, बल्कि सब थोड़ा दाखरस भी पिया करो। जल है वचन और दाखरस है प्रकाशन। और जब वचन पे प्रकाशन आता है, अर्थात वचन खुदा के भविष्यवक्ता जानते हैं, लेकिन भविष्यवक्ता ये नहीं जानते कि ये वचन कब घटेगा, या तो ये वचन, या तो ये बातें कब पूरी होंगी, या तो वो कुंवारी कौन थी, या तो वो विधवा कौन है, या तो मैं कहां जाऊं और किसको बताऊं। तो ये प्रकाशन आएगा और भविष्यवक्ता को वो बात जो वचन है उस पर को प्रकाश डाल के उसको श्वेत में दिखा देगा कि तुझे इस समय यहां उपस्थित होना है। आमीन। जल है वचन और दाखरस है प्रकाशन। अब मुझे बताओ, तुमने जान लिया कि पृथ्वी पे केवल जल को पीने वाले ना बनो, बल्कि दाखरस भी समय समय पे पिया करो। अब लेके पास्टर साहब लोगों ने कहा हम पी रहे हैं, तुम भी पियो, जबकि वचन में तो साफ साफ लिखा है। अभी मैं 18वीं आयत को पूरा तोड़ूंगा। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा का आत्मा इस आयत को पूरा चीरेगा। मैं आपको दिखाऊंगा क्या लिखा हुआ है। 18वीं आयत में लिखा है, पढ़ें। दाखरस से मतवाले ना बनो। अब अगर वचन में लिखा दाखरस से मतवाले ना बनो, तो वचन कैसे लिख सकता है कि तुम पिया करो। अब एक जगह लिखा, अब लोग कहेंगे नहीं भैया वो वचन में लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, मतलब इतना पियो कि मतवाले ना हो जाओ। नहीं, वे कहने के तरीके हैं। आप मुझे बताइए, कोई पिए हुए व्यक्ति को आप अपने घर में प्रवेश कराएंगे? या तो कोई पिए हुए पास्टर को आप अपने घर में बुला के उससे वचन सुनेंगे? अरे थोड़ा सा पिया उसने, क्यों डाली आंटी? डाली आंटी, अरे बोतल भर तो पी नहीं है, उसने केवल इधर एक पैक पिया है, तो आप उसको वचन बैठ के उससे वचन नहीं सुनेंगी? क्यों नहीं सुनेंगी? नहीं सुनेंगी। मैं आपको बता रहा हूं। अब ये पुरोहित मैसी यहां खड़े प्रचार करे और शाम को उसाते हैं मधुबाला से निकले, अरे मधुबाला मधुशाला, अब वहां से निकले और सब देखें, तो क्या इस रोहित मैसी को लोग अपने घरों में बुला के प्रचार सुनेंगे? आप और मैं, आज हमारे कितने भाई बहन ऐसे हैं जो पी रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि अगर मैं और आप ये बातों को नहीं बताएंगे और नहीं जानेंगे, नहीं प्रकाश डालेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग के राज्य में उनकी कोई मिरास नहीं होगी। भला आप चाहे रोज मीटिंग सुने, चाहे आप प्रभु के प्रति कितने ईमानदार बने। अब यहां पर वचन में लिखा, इफिसियों 5वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में, दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। यानी कि दाखरस पीने से लुचपन होगा। अरे लुचपन क्या होता है? ये तो कहीं नहीं लिखा कि भैया स्वर्ग के राज्य में नहीं जाओगे, है ना भाई? क्या लिखा है फिर? क्या लिखा है? 5वीं आयत पढ़े। पकड़ने वाले एक सेब है ना, वो पकड़ेंगे क्या बात? क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य की, या लोभी मनुष्यों की, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और खुदा के राज में मिरास नहीं। अरे भैया इसमें कहाँ लिखा हुआ वो जाते हैं पियक्कड़ों की पियक्कड़ उसाते स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। यहाँ तो व्यभिचार और उसाते हैं लोभियों के बारे में लिखा है, मूर्ति पूजक के बराबर है।
मिरास नहीं, तो मैं लुचपन को दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस लुचपन को मैं पकड़ लूंगा और मैं ले जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी दिखाता हूं। तो कलाम को हमें सुनना है, और कलाम किस तरह से हमारे जीवन में काम कर रहा है, ये इस बात के बारे में हमें और आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। कितनी बार मैं प्रचार कर रहा हूं, बार बार प्रचार कर रहा हूं कि तुम पृथ्वी की बातों पर ध्यान ना दो, बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान दो, क्योंकि तुम मसीह में मर चुके हो और तुम मसीह में जीवित हो, और अब तुम्हारा जीवन मसीह के अंदर छिपा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, कोई भाई, कोई बहन, कोई घर, अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, तो क्या हमें और आपको उसको ये वचन बताना जरूरी नहीं है? जिस तरह से मुझे और आपको अपने जीवन में एक एक करके अपने जीवन के घिनौने कामों को त्यागना है, वैसे ही हमारे और आपके जीवन में एक घिनौना काम ये भी है, पीना। इस पीने पर मैं बहुत ज्यादा प्रचार करूंगा, किसी दिन खुदा देगा तो। आज आधे से ज्यादा जने ड्रिंक करके भवन में या चर्च में या उसाते हैं, खुदा के घरों में आ जाते हैं, और वो इसलिए आते हैं, कहते हैं वचन में लिखा कि दाखरस पिया करो। अरे हम तो पी के आए हैं, वहां तो परम प्रसाद के अंदर मिल रही है ड्रिंक। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपने और मैंने अभी वचन को जाना नहीं। दाखरस से मतवाले ना बनो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा, दाखरस से मतवाले ना बनो। आगे, क्योंकि इससे लुचपन होता है। अब लुचपन को देखेंगे। किसको देखेंगे? लुचपन। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। क्योंकि इससे लुचपन होता है। तो आत्मा से पढ़िए। अब इस लुचपन को देखें। ये लुचपन क्या है? क्या ये लुचपन स्वर्ग के राज्य में हमें नहीं जाने देगा? नहीं। आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इससे लुचपन होता है ना। गलातियों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों 5वां अध्याय, मैं अब आपको साफ साफ दिखा देता हूं। मेरा और आपका एक संपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम अपने आप को पवित्र करें। अगर मैं वचन बोलने खड़ा हूं और मेरे अंदर वो सारे अंधकार के काम बसे हैं, तो मेरा वचन को बोलना व्यर्थ है। इससे पहले कि आप वचन की पुस्तक को झांकें, इससे पहले कि आप बाइबल को पढ़ें, आपने सबसे पहले मेरे जीवन को झांका है। आपने अपने याजक के जीवन को बहुत कायदे से झांक झांक कर देखा, क्या ये इस योग्य है कि ये जो वचन बताए हम उसे सुने? और आप लोगों ने बहुत झांकने के बाद आप लोगों को ये विश्वास हुआ कि हमने कभी भी इसके जीवन को देखा, तो इसके जीवन से हमें वचन दिखा। ये कारण है कि आज आप
यहाँ पर बैठ के वचन सुन रहे हैं, और अगर हम और आप आत्माओं को ना परखें तो हमारा घर डाकुओं की खो बन जाएगा। जबकि वचन कहता है आत्माओं को परखो। अब हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ें, एक भाई पढ़ेगा। पढ़ें। शरीर के काम तो प्रकट है। आप समझें, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन आया। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। मैंने आपको लुचपन दिखाया, ये शरीर के काम हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। लुचपन किससे आता है? दाखरस पीने से, मदिरा पीने से। और दाखरस और मदिरा पीने से क्या आता है? व्यभिचार, गंदे काम, सब कुछ इसी से आता है। और आज मनुष्य इसको पी रहा है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। और वचन में लिखा लुचपन, आगे मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, आगे ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, इससे पहले कि तुम वचन में बैठो। भैया हाँ, अरे भैया 5 बज गया, भैया हाँ भैया 5 बज गया, मीटिंग सुनेंगे। काहे सुनोगे मीटिंग? भैया 5 बज गया, भैया 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 ओ भैया मीटिंग में बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, हम सुनेंगे। बढ़िया और गंदा क्या है? कह रहा इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह दे रहा हूं। मुझे और आपको, हम और आप आपस में एक दूसरे को इतना प्यार नहीं करते। हम और आप आपस में एक दूसरे को प्यार नहीं करते, बल्कि हम अपने आप को स्वयं प्यार करते हैं। क्यों स्वयं प्यार करते हैं? मैं अपने आप को स्वयं क्यों प्यार करता हूं? क्योंकि मेरी इस देह को खुदा ने बनाया है। अगर मैं खुदा की बनाई हुई देह के विरोध में काम करूंगा तो खुदा इसका पलटा मुझसे लेगा। उसने कहा ये तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है, और जो कोई खुदा के मंदिर को नष्ट करेगा, खुदा उसे नष्ट करेगा। क्यों मैं ये वचन बता रहा हूं आपको? क्यों हम सब आपस में इन बातों को बैठ के जिक्र कर रहे हैं? क्यों आखिर हम इकट्ठा हो रहे हैं? मैं इस मंदिर से जितना प्यार करूंगा, तब मेरे जीवन में अपने खुदा के लिए आदर और महिमा आएगी। आज लोग अपने शरीर को अंधकार की शक्तियों में गिरा रहे हैं। व्यभिचार, झूठ, लीला कीड़ा, बुराई, क्रोध, बुराई, और उसाते हैं क्या? चुगली। देखो 2 दिन से मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये बात एकदम आ रही है, मुझे किसी न किसी को बताना है। चुगली। पढ़े क्या कह रहा है? गलातियों 5:19 पूरा पढ़ें। शरीर के काम तो प्रकट है। अब आप समझें, कहीं से आप ये ना सोचिए कि वचन में लिखा है कि ड्रिंक करना या तो पीना सही है। कोई वचन कभी अपने ही एक आयत में लिखे कि ऐसा ना करा कर, और दूसरी आयत में लिखे ऐसा करा। ये प्रकाशन है। इसके बारे में अगर आपको प्रकाशन मिलेगा तब आप समझेंगे कि यहां पर खुदा किस प्रकाशन की बात कर रहा है, यहां किस बात की प्रकाशन की बात कर रहा है।
आज लोगों ने केवल यही सोच लिया कि बाइबल में लिखा है कि दाखरस पिया करो, वो दाखरस पी रहे हैं, लेकिन दाखरस का मतलब वहां पर प्रकाशन है। केवल जल ही को पीने वाले ना बन, यानी वचन ही वो बोलने वाला ना बन, बल्कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी पिया कर, अर्थात प्रकाशन को भी अपने जीवन में धारण कर। अब आप मुझे बताइए, आज इस आयत पे पास्टर पी रहे हैं, और पास्टर इसलिए पी रहे हैं क्योंकि एक संगति होती है, और कहते भैया पियो, हमारे तो खुदा ने कहा पियो खाओ। नहीं, क्योंकि दाखरस से मतवाले ना बन, क्योंकि इससे लुचपन होता है। और लुचपन कहाँ लिखा हुआ है, आइए पढ़ें गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन आ गया, और मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रव, और मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे और काम है, इनके जैसे और काम है। आगे, विषय में मैंने तुमसे पहले से कहा देता हूँ, इससे पहले कि तुम मेरे वचन में बैठो, इससे पहले कि तुम मेरे वचन के प्रकाशन को सुनो, इससे पहले कि तुम प्रार्थना सभा को अपने जीवन में एक हिस्सा बनाओ, मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। उसने अपने शिष्यों को कहा, क्या ये बातें मैंने तुमसे पहले से नहीं कह दी थी? अब तुम्हारा मन व्याकुल क्यों होता है? अब तुम चिंता क्यों करते हो? क्या ये बातें मैंने तुमसे पहले से नहीं कह दी थी? यही बात खुदा हमें और आपको कह रहा है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। क्या कह रहा है? जैसे पहले कह भी चुका हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, इससे पहले भी कह चुका हूँ। हाँ, आगे, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे काम करने वाले खुदा के राज में वारिस ना होंगे। अब आप मुझे बताइए, साफ लिखा है कि खुदा के राज्य में जा नहीं पाओगे। मधुशाला से निकलने वालों, खुदा के राज्य में जा नहीं पाओगे। कोई मनुष्य 2 मेजों से नहीं खा सकता, या तो खुदा की मेज से खाओ या तो शैतान की मेज से खाओ। अगर तुम खुदा से प्रार्थना करते हो, अगर तुम खुदा को जानते हो और तुम्हें मालूम है खुदा के वचन में लिखा, जो कोई खुदा का मंदिर तुम्हारा ये शरीर है, और जो कोई उसके मंदिर को नष्ट करेगा खुदा उसे नष्ट करेगा। अगर मैं पी रहा हूं, अच्छा ये बताओ, खुदा ने कहा क्या कहा? इतनी चोरी, छोटी सी चोरी और बड़ी चोरी सब एक सी होती है। छोटा सा एक पाप खुदा के राज्य में तुम्हें जाने नहीं देगा। आप मुझे बताइए, खुदा के राज्य में छोटा सा पाप जाने नहीं देगा। राई के दाने की बात खुदा क्यों कह रहा है? खुदा का वचन सुई के नाके के छेद के बारे में क्यों कह रहा है? उसने कहा ऐसे ऐसे काम करने वाले खुदा के राज्य के वारिस ना होंगे। और जो पी रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम तो भैया उसाते हैं पूरी बोतल नहीं, हम तो आधा पी रहे हैं, हम तो भैया केवल उसाते हैं एक, क्या कहते हैं, एक अद्धा ले आते हैं, और एक अद्धा ले आते हैं, वो पूरा महीने भर चलता है, सूंघ सूंघ के पीते हैं। आप चाहे सूंघ सूंघ के पिए, और आप चाहे अद्धा पिए, चाहे गुम्मा पिए, लेकिन खुदा के राज्य में, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। और अगर इसके विषय में कोई लेना पूछना चाहता है, मुझे फोन कर लो, खोल के पूरा फाड़ के सिखा दूंगा। क्योंकि पीना, ड्रिंक करना, इसके द्वारा एक एक एक
पीने के द्वारा कई पाप उत्पन्न हो रहे हैं। केवल ये नहीं कि आप पी रहे हैं तो आप दूषित हो गए, क्योंकि खुदा ने कहा कोई भी चीज पीने या खाने से तुम दूषित नहीं होते, लेकिन जो तुम पी रहे हो, जो तुम मदिरा पी रहे हो, उसको पीने के कारण तुम दूषित इसलिए हो रहे हो क्योंकि उससे लुच्चपन उत्पन्न हो रहा है, उससे व्यभिचार उत्पन्न हो रहा है, उससे तुम अपने वश में नहीं हो, अपने ही घर में झगड़े कर रहे हो। आप मुझे बताइए, क्या कोई पिता अपने पुत्र को अपने सामने पीते हुए देखेगा? आप मुझे बताइए, क्या कोई पिता अपने पुत्र को अपने सामने पीते हुए देखेगा? किस कोने में जाके पियोगे? यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। किस कोने में जाके पियोगे? अरे नहीं भैया, हम तो चुपके से उस कोने में पी लेते हैं, हमारे ना बच्चे देखते ना हो, और जब हम पीते हैं तो भैया उस आते हैं, सारे बच्चे लोगों को बाहर कर देते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, तुम भी बच्चे हो और खुदा तुम्हें देख रहा है। अगर ऐसे बताने लगे तो कितने लोग सुधर जाएं। आज पास्टर ही पी के प्रचार कर रहे हैं। मैं आखिर ये बात क्यों बोल रहा हूं? खुदा हमसे कह रहा है, मैंने क्या ये बातें तुम्हें पहले से नहीं बता दी थी कि अपने जीवन में इन बातों को दूर करो। मालूम है, जब एली ने देखा हन्ना को ओछी स्त्री समझा। कौन सी स्त्री? ओछी स्त्री, यानी कि व्यभिचारिणी और ओछी गिरी हुई, केवल इसलिए कि वो सोच रहा है कि ये पी के आई है। लेकिन इसके दृष्टांत को खुदा हन्ना के द्वारा खोल रहा है कि ए एली, तू मुझे ओछी स्त्री ना जान, क्योंकि मैं मदिरा के नशे में नहीं, मैं तो अपने प्रभु के आत्मा, उसके प्रकाशन के नशे में हूं। एक सबसे बड़ा प्रकाशन खुदा के वचन में होता है, एक सबसे बड़ा प्रकाशन खुदा के वचन में होता है। एक दाखरस खुदा ने बनाई, हाँ बनाई है, जिसके विषय में वहां के विभाग के लोगों ने कहा ये कैसी पिलाई, ये तो सबसे अच्छी। हाँ मैं कह रहा हूं, एक दाखरस खुदा ने बनाई। वो दाखरस है प्रकाशन, वो दाखरस है कि खुदा ने जो वचन लिखा उन बातों का भेद। और जब तुम पियोगे, जब तुम खाओगे उस खुदा की मेज से, तो खुदा की मेज में ये दाखरस रखी जाएगी, लेकिन ये दाखरस होगा खुदा का प्रकाशन। ये वो दारू या तो वो ड्रिंक या तो वो पीने वाला नहीं होगा जिसको देख के खुदा का दास कह रहा ओछी स्त्री। क्यों कहा एली ने ओछी स्त्री? क्यों कहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जानता है कि जो पीते हैं और जो पियक्कड़ हैं वो खुदा के राज्य में वारिस ना होंगे। उसने उसको ओछी स्त्री समझा। देखिए, समझ रहिए, एक नशा है जिस नशे में दाऊद नाच रहा है। आमीन कहेंगे कि नहीं? एक नशा है जिसमें दाऊद नाच रहा, उसके वस्त्र गिर गए और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये खुदा का दाखरस। अब जो कहते हैं कि खुदा ने कहा कि दाखरस पिया करो, बुला के लाओ, एक लाठी लूं और उस पर तेल लगाऊं और सतत सुतैया करूं और फिर समझाऊं कि खुदा ने किस दाखरस के लिए कहा है। खुदा ने जिस दाखरस के लिए कहा है वो प्रकाशन है। खुदा के दाखरस, पवित्र दाखरस को तुम मधुशाला के दाखरस में मिला दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम स्वर का भोजन खाते हो और खुदा ने कहा कि स्वरों के सामने मेरे अपने अनमोल मोती ना फेंक।
क्योंकि ये अनमोल मोती को भी स्वरों का भोजन बना देंगे। मैं आपसे वही बात कहूंगा जो बात मेरा खुदा मुझसे कहेगा। कह रहा खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। पी लो बेटा, पियो। ठीक इसी तरीके से आपको मालूम है क्या कह रहा खुदा? ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। खोलें इफिसियों उसका 5वां अध्याय। चार 21 पढ़े। इफिसियों 4:21। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, अगर तुमने सचमुच वचन सुना है, ओ माय गॉड, समझे वचन को, और जैसा यीशु में सत्य है। आज फिर ऐसा होगा कि बहुत तेरे कहेंगे ये भाई गलत प्रचार करता है, इसको वचन नहीं आता। अरे पीना तो खुदा ने कहा है, और क्या। और साथ बढ़िया दाखरस केक में भी डालते हैं और सबको खिलाते हैं। इसको वचन प्रचार करना नहीं आता। लाख कह लो, लाख मेरे विरोध में बोल लो, लेकिन मैं तुमसे सच कहूंगा, जब खुदा के वचन में मैंने तुम्हें पढ़ाया, लुचपन करने वाले खुदा के राज्य में, उसके राज्य में प्रवेश ना कर सकेंगे। दाखरस से मतवालापन उत्पन्न होता है और उससे लुचपन उत्पन्न होता है। दाखरस से मतवाले ना बनो। अब अगर तुम खुदा की सुनते हो, 21वीं आयत में क्या कह रहा? वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। अगर आपने सचमुच उसकी सुनी है तो हो सकता है कि आप ड्रिंक करते हो सकता है कि आप पीते हो, लेकिन आज आपको ये याजक खुल के पूरी बात बता दे रहा है। और अगर इस बात को पीने के विषय में किसी को कोई डाउट हो, मुझको फोन करो, मुझसे पूछो, मैं बहुत कायदे से समझाऊंगा खुदा की आत्मा में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर तुमने सचमुच खुदा को प्यार किया है तो हो सकता है कि जब तुम पीना छोड़ो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें तलब लगे, तुम्हारे शरीर में कुछ उतार चढ़ाव हो। उस समय अपने खुदा से प्रार्थना करो, अपने खुदा के निकट आओ कि खुदा मैं इस पीने की आदत को छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इस पीने के कारण मैं स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाऊंगा। खुदा ने कहा जिसने मेरे लिए एक भी चीज छोड़ी मैं उसको 100 गुना आशीष दूंगा। आमीन। इससे पहले कि तुम छोड़ो, खुदा तुम्हें इसको छोड़ने और उससे दूर करने की सामर्थ देगा। एक बार खुदा की सुनो तो क्या कह रहा खुदा, पढ़ें जरा। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। उसी में सिखाए गए, सत्य में सिखाए गए हो। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आज क्या, मैं तो रोज आपको जो बताता हूं वचन से ही बताता हूं, उसी में सिखाए गए हो। आज लोग बड़े बड़े जन जा जाके बड़े बड़े धर्म गुरुओं से बपतिस्मा ले रहे हैं। आज लोग होली लैंड जा रहे हैं। आज लोग जाते हैं अपने जीवन में बहुत सी चीजें करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम खुदा के राज्य में प्रवेश कर जाएं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब तक अपने आप को होली नहीं करोगे तब तक तुम्हारा होली लैंड जाना और बपतिस्मा लेना व्यर्थ है। क्योंकि उसने कहा पवित्र बनो, और पवित्र बनने के लिए 21वीं आयत में लिखा है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, अगर आप सचमुच उसकी सुनेंगे
तो उसने कहा मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझको दूंगा। आमीन। इफिसियों क्या कह रहा? और जैसा यीशु में सत्य है और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए। उसी में सिखाए भी गए। तो अगर हमने यीशु मसीह की सुनी और उसी के द्वारा सिखाए गए हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा? पढ़े कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्योत्तम को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। देखिए, उतारने को कह रहा, छोड़ने को कह रहा है। पुराने मनुष्य तत्व को जो भ्रम को भरमाता है और अंधलोक में ले जाता है, उस मनुष्य तत्व को उतारो। अब अगर तुमने सच में यीशु मसीह की सुनी है, अगर तुमने सच में सत्य को जाना है, तो आज तुम्हें अपने जीवन से इन बातों को छोड़ना होगा। अब वो समय आ गया। अब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पिता, तुम्हारे घर के लोग नहीं कहेंगे, तुम्हें खुद छोड़ना होगा। अगर तुमने सच में खुदा की सुनी है, अगर तुमने सच में सत्य को जाना है, तो आज तुम्हें पुराने मनुष्य तत्व को उतारना होगा। अब पुराने मनुष्य तत्व में क्या है? व्यभिचार। अरे भैया कैसे उतारे, मजा आता है। और पुराने मनुष्य तत्व में क्या है? पीना। अरे भैया जब तक 4 यार, कितने यार? जहाँ 4 यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। अरे भैया 4 यार जब मिलते तब मजा आता। तो या तो यारों से मिल लो या तो बाप से मिल लो। मैं तो साफ कहता हूं, यारों से मिलोगे तो यार तुम्हारे साथ ही अंधलोक जाएंगे। हाँ, ये भी मैं कह रहा हूँ, वो यार इतने घनिष्ठ है कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, खुद भी जाएंगे और तुम्हें भी ले जाएंगे। लेकिन अगर बाप से मिल लोगे तो बाप ऐसा है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य में घसीट के ले जाएगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कहेगा देख शैतान, मैं तुझे अपनी एड़ी से कुचल दूंगा लेकिन मेरे बेटे को छूना नहीं है। मेरा पिता है ये, मेरा बाप है ये। आमीन आमीन। मेरा प्रिय पिता है ये। आमीन। अब मैं इससे दूर रह के रह नहीं सकता। आमीन आमीन। इसलिए मैंने अपना पुराना मनुष्य तत्व अपने बाप, अपने पिता के हाथ में रख दिया है। कभी कभी अपने पिता को अपना बाप भी तो कहा करो। ओह माय गॉड, हमारा बाप है, हमारा अब्बा है, हमारा खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि अगर तुमने सच में सत्य की सुनी है और यीशु को अपना मूल आधार माना है, तो अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार के, ओह माय गॉड, 22वीं आयत क्या कह रही है? 22वीं आयत इफिसियों 4:22 क्या कह रहा? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के भरमाने वाली अभिलाषाओं। मालूम है खुदा का कलाम क्या कहता है? जब तक तुम शरीर और उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पे नहीं लटकाओगे, तब तक तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। अभिलाषाएं हैं। पीना तो ईसाई धर्म का परम कर्तव्य है। छाप लगी छाप, कहाँ लिखा? बाइबल खोल के दिखाओ तो सब दाखरस को कहेंगे देखो लिखा, लेकिन ये नहीं जानते वचन को, वचन का प्रकाशन नहीं जानते। जिस रीति से ये दाखरस को दाखरस समझ रहे हैं और मधुशाला वाली दाखरस समझ रहे हैं, तो फिर ये यीशु मसीह को कब कैसे समझेंगे कि कहाँ वो रोटी कह रहा है, कहाँ वो मांस कह रहा है, कहाँ वो लहू कह रहा है, कहाँ वो मार्ग कह रहा है? कैसे समझ पाओगे? तुम समझ ही नहीं पाओगे जब तक उसके प्रकाशन को नहीं जानोगे। तुम यीशु मसीह को नहीं जान पाओगे। अगर तुमने उसके प्रकाशन को जान लिया, अगर तुमने ये जान लिया कि दाखरस दारू नहीं बल्कि वो एक प्रकाशन है, और कहीं कहीं पर दाखरस को उसने पीने के विषय में भी बताया है, लेकिन अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन इसको पीना नहीं है। दाखरस एक प्रकाशन है जो खुदा ने विवाह के समय में अपने प्रकाशन को दिया। वो पहले संसार की चीजों को पी के बैठे थे,
और जैसे ही खुदा ने अपना प्रकाशन दिया, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। और खुदा ने जब अंधकार को उजाले से अलग करा तो उजाले को कहा अच्छा है। तो प्रकाशन क्या है? दाखरस। खुदा ने उस जल को, जिस जल को मटकों से भर दिया था, मटकों में जो जल भरा था वो जल था वचन। लेकिन उस जल को खुदा ने दाखरस बना डाला। अगर दाखरस आ रहा है तो उससे पहले जल आ रहा है। लेकिन ये नहीं समझेंगे। ये कहेंगे विवाह में तो भैया दाखरस चला दी, अब विवाह में दाखरस चलनी चाहिए। अगर विवाह में ये दाखरस नहीं चला तो खुदा नहीं आएगा। ओहो, तो मैं कहूं बेटा जल तो है वचन, और जल का वचन, क्योंकि उसने मटकों में जल भरवाया और फिर उस वचन को अपने प्रकाशन से भर दिया। ये बातें कौन बताए? दाखरस तो खुदा का प्रकाशन है, जिसको मनुष्य ने नहीं जाना। मनुष्य इसको खुदा के वचन को उल्टा सीधा पेश करके केवल एली को यह महसूस हुआ कि हन्ना ने पिया है, तुरंत उसने ओछी कहा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि आज कोई भी पीने वाला खुदा के राज्य में नहीं जा सकता। छोड़ो, अपनी आदतों को छोड़ो। मैं आपको वचन से पढ़वा दूंगा। आप जितनी बार आओगे मेरे पास, मैं उतनी बार आपके पास घंटों बैठ के वचन बताऊंगा और वचन से खुला खुला के पढ़ाऊंगा। आपको मैं अपनी कोई बात नहीं बताऊंगा। काश आप वचन को जानते। यही कारण है कि आज लोग मेरा इनकार करते हैं। किया यही कारण है कि आज लोग कहते हैं कि भाई उसको तो वचन बोलना नहीं आता, क्योंकि जो वचन बोलना चाहिए वैसा वो बोलता नहीं। तो मैं कहूं कि लोगों ने यीशु मसीह को भी इसी तरीके से नकारा था। वचन तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। जिस तरह पौलुस ने कहा, देखो तुम मुझे तो मार दो लेकिन वचन को नहीं मार सकते। जिस तरह यिर्मयाह ने कहा कि तुम मुझे भला चाहे जितना बुरा भला कह दो, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि वचन ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगा। आज तुम मेरा चाहे जितना इनकार करो, चाहे मेरे पीठ पीछे जितनी बुराई करो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से केवल एक प्रार्थना करूंगा कि हे मेरे पिता, इन्हें इस वचन को समझने की सामर्थ्य और बुद्धि दे। क्योंकि मेरे बारे में बुरा कह के, मेरी निंदा करके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं समझ सकता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हर बात में हमें खुदा वचन देता है, बुद्धि देता है। तो मेरे प्यारे, हर वो आदतें, जो आदतें हमें खुदा के वचन से दूर कर रही हैं, जो बातें हमें खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं करने दे रही, उन्हीं को अपने जीवन हम प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं। आमीन है कि नहीं भाई? तो मीटिंग किस लिए कर रहे हैं? क्या हम इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो आए, फॉर्च्यूनर आए? हमने कभी भी प्रार्थना में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर या तो भैया आपको भैया बहुत बढ़िया धन मिलने वाला है, मिलने वाला धन, हमने कभी ये बातें नहीं कही और ना कभी हम कहेंगे, क्योंकि हमें संसार की बातों से कोई मतलब नहीं। हमें केवल एक बात से मतलब है कि हम जो इकट्ठा हो रहे हैं, जिस रीति से प्रभु हमें इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर रहा है, वैसे ही प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में भी इकट्ठा करे, बस। और कोई हमारा मतलब नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा प्रभु हमें यहाँ जिस रीति से इकट्ठा कर रहा प्रतिदिन, उसने स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए स्थान नियुक्त कर दिया। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो। केवल वचन को प्रतिदिन सुनकर और बहुत हाँ 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 करके ग्रहण करना नहीं है, बल्कि उस पर चलना है। सकरा है वो फाटक, परंतु स्वर्ग का राज्य का फाटक है वो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगी। तो आइए
क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूँगा प्रार्थना में भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, इस संध्या समय में आपने यहाँ एकत्रित किया और अपना वचन हम लोगों को प्रकट के हमारे दास के द्वारा उनकी आत्मा, आपका आत्मा इस दास के द्वारा आपने सुनाया कि हमारे आत्मा में इतना निवास कर सके ताकि हम लोग आपके अनुसार उसके अनुसार चल सके। यही दुआ हम करते हैं और हमारे यहाँ जो भी हम लोग उपस्थित है सभी को आप आशीष प्रदान करें। पिता, आप यहाँ आप हाजिर है, हमारे सामने है, आप सब कुछ आप देखने वाले, सब कुछ करने वाले हैं। आप उसका आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। यही हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन बैठ जाएं। एक आवश्यक सूचना है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मंगल को भवन की एनिवर्सरी होगी और प्रार्थना शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने किसी से इंडिविजुअली नहीं कहा है कि आप आएं। मैंने महासभा में इसका बारे में बताया कि भवन की एनिवर्सरी है और आप लोगों को आना है। जो कोई वचन को अपना समझता है, जो कोई ये सोचता है कि भवन में खुदा की उपस्थिति है, आप वचन को देखकर आएं। आप ये ना सोचें कि भाई रोहित ने मुझे नहीं कहा या भाई रोहित ने मुझसे नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनविटेशन मेरा नहीं है, ये इनविटेशन खुदा का है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि भाई ने मुझसे इंडिविजुअली नहीं कहा, भाई ने मुझसे इंडिविजुअली नहीं कहा। मैंने किसी से इंडिविजुअली नहीं कहा है। मैं सबको केवल एक बात मीटिंग में बोल रहा हूं कि अगर आप इस झुंड में अपने आप को समझते हैं, अगर आप भवन को अपना समझते हैं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, खुदा के वचन को अपना समझते हैं, कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा के वचन को स्वयं आप आदर देते हैं, तो आप वहां आएंगे। बाकी मैं किसी को इनविटेशन देने वाला कौन हूं? मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं किसी को बुलाने के योग्य भी नहीं। लेकिन मेरा खुदा है जो आपको बता रहा है ये बातें। और अगर आप खुदा के वचन को आदर और महिमा देना चाहते हैं तो हम सब वहाँ इकट्ठा हों और बहुत तायत से खुदा को धन्यवाद दें। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे बहन कविता मैसी के यहाँ होगी। सब बातों में आप बढ़े, खुदावन आप बढ़े, हम घटे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखना बेटा पैर